जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस समय कंप्लीट मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में हम लेक्चर नंबर 5 की आज बात कर रहे हैं। 4 लेक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो ना देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम समझ चुके थे अपनी पिछली वीडियो में कि अगर कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यानी कि हमें निर्देशांक दिए हुए हैं तीनों शीर्षों के, और ऐसी कंडीशन में अगर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला क्या था? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद लिखना है हमें x1 कोष्टक छोटा कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद करने हैं। ये आपको याद करना होगा। याद करने का तरीका हमने इस साइकिल के द्वारा आपको बताया था, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको हमने आपको घर के लिए करने के लिए दिया था होमवर्क के रूप में। चलिए, इसको मैंने कहा था कि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। मैंने कहा था कि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0,0, 2,1 और 0,1 हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारे सामने ये था। हमने सबसे पहले करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले इस प्रश्न को करने का तरीका होता है कि तीनों शीर्ष ए बी और सी, जैसे ये त्रिभुज है और इसमें 3 शीर्ष हैं ए बी और सी, ये कहलाते हैं, ये जो कोने होते हैं ये शीर्ष कहलाते हैं। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। जो निर्देशांक ना समझे, जो बिंदु ना समझे, वो पहला लेक्चर देखे। हमारे निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे तो आपको बिंदु समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो ए बी सी तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले काम आपको ये मान लेना है x1 y1, x2 y2, x3 y3। मानने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये x1 का मान हमें पता चल गया 0, y1 का पता चल गया 0, x2 का पता चल गया 2, y2 का पता चल गया मान 1 और x3 का मान पता चल गया 0 और y3 का मान पता चल गया 1। इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, सूत्र को लिखना है। ये हमारा सूत्र है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू, जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था उसको हमने पुनः लिख दिया सवाल करने के लिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें इस फॉर्मूले में 1/2 लिखना है और x1 का मान रख देना है, कितना है 0, y2 का मान रख देना है, कितना है 1, y3 का मान रख देना है, y3 का मान कितना है 1। इसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए और x2 का मान रखना है, x2 का मान है 2, y3 का मान रखना है, y3 का मान कितना है 1 रख दिया, y1 का मान रखना है, y1 का मान कितना है 0, 0 रख दिया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसके बाद फिर क्या है, प्लस लगा हुआ है सूत्र में तो हमने प्लस लगा दिया। x3 का मान 0 है तो हमने 0 रख दिया। इसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए कितना है 0, तो हमने 0 रख दिया। अब माइनस लगाकर y2 का मान कितना है 1 है तो हमने 1 रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, 1/2 लिखे ही रहेंगे और 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराओगे तो यहाँ टोटल 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। 2 का 1 में गुणा होगा यहाँ, क्योंकि 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचा, 2 का 1 में गुणा होगा 2 आएगा और यहाँ 0 का गुणा 0 माइनस 1 यानी -1, -1 में 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा। इन सबको जोड़ोगे तो केवल 2 आएगा। 1/2 बाहर है, गुणा, इसका मतलब होता है गुणा, यानी ये बड़ा ब्रैकेट जो लगा है तो यहाँ गुणा माना जाएगा। तो यहाँ गुणा इंटू 2, 2 से 2 कटा क्योंकि ये ऊपर है, नीचे है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ये 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी 1 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, चाहे वो किसी
आयत का क्षेत्रफल पूछे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, किसी साधारण चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, तो कई सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। उनमें से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, एक आपके सामने प्रश्न है और प्रश्न का नेचर है कि चतुर्भुज ABCD, आपके सामने प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें A के निर्देशांक दिए हुए हैं, B के निर्देशांक V दिए हुए हैं, C के निर्देशांक दिए हुए हैं और D के निर्देशांक दिए हुए हैं। ये आपके सामने एक चतुर्भुज है। ये आपके सामने एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में ABCD के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे बता सकते हैं? तो हम इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? हम किसी भी दो कोनों को आपस में मिला देंगे, जिससे एक विकर्ण खिंच जाएगा। इस चतुर्भुज का हमने एक विकर्ण खींच लिया, विकर्ण का नाम है BD। ऐसा करने से हमें क्या हुआ? एक त्रिभुज बना ABD, ABD एक त्रिभुज बना और दूसरा त्रिभुज बना BCD, ये दूसरा त्रिभुज बना। अब इन दोनों के हमें क्षेत्रफल निकाल लेने हैं और आपस में जोड़ देना है। जैसे हमने मान लो ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया इतना, तो ये आ गया इतना क्षेत्रफल, और दूसरी बार हमने BCD का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये वाला, ये निकाल लिया। इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने से होगा क्या? पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो है ना आसान। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको निकालना बता दिया है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप प्रश्न को जरूर लगा पाएंगे। आगे दोस्तों हम बात करते हैं आपसे एक वर्ग की। अगर आपके सामने एक वर्ग है और उस वर्ग का आपको क्या करना है? उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। कैसे? आप क्या करेंगे? एक विकर्ण खींच लेंगे, एक त्रिभुज ये बना और दूसरा त्रिभुज ये बना। इन चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए रहेंगे, चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए रहेंगे। तो एक त्रिभुज पहले ABD का क्षेत्रफल निकाल लें, ABD का क्षेत्रफल निकाल लें और दूसरी बार BCD का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, तो आपका पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा आप कर ले सकते हैं। तरीका नंबर दूसरा भी है हमारे पास इसका, कि ये वर्ग है और वर्ग की आप ये जो भुजा मान लें वो E मान लें, ठीक, और B से लेकर C के बीच की दूरी निकाल लें। आप कहेंगे कैसे? मान लो इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अंतर्गत आप निकाल सकते हैं। तो जब बीच की दूरी यानी BC की लंबाई आ जाएगी तो वही CD की हो जाएगी, वही AD की हो जाएगी और वही AB की हो जाएगी। और जब एक भुजा आ जाएगी वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल वर्ग का, तो इससे आप भुजा की लंबाई पता चल जाएगी, तो स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ये तरीका नंबर 2 हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो यहाँ आता है वो आता है संरेख से संबंधित। चलिए दोस्त समझते हैं कि संरेख क्या होता है। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, इस प्रकार से ये तीन बिंदु हमने माने ABC तीन बिंदु हैं और ये तीनों एक दूसरे के क्या है? संरेख हैं, एक सीधी रेखा में है। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में होना, ठीक है। अब हमसे प्रश्न पूछता है कि बताइए तीन बिंदु हैं और तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लिया कि तीन बिंदु कौन कौन से हैं? x1, y1, x2, y2 और तीसरा x3, y3। यही तीन बिंदु हैं, ABC तीनों बिंदु हैं। अगर ये संरेख हैं तो बताइए ये संरेख हैं कि नहीं है? तो संरेख हैं, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि ये संरेख हैं? क्योंकि बिंदु को देखकर हम ये तो नहीं बता सकते कि वो एक सीधी रेखा में होंगे या नहीं। हो सकता है कोई बिंदु इनमें से एक सीधी रेखा में ना भी होता, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं और उनको आपस में मिलाया जाता है तो एक त्रिभुज बनता है। जैसे ये दो बिंदु हैं, ये तीसरा बिंदु इधर है ABC,
तो ये इन तीनों को मिलाया तो एक आकृति बनी और इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है? आप सभी का उत्तर होगा हाँ, होता है। किंतु मान लीजिए जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है तो क्या कोई क्षेत्रफल बनेगा? नहीं। देखिए सीधी रेखा में कोई भी क्षेत्रफल नहीं आया। यानी अगर तीन बिंदु संरेख होंगे तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब वो संरेख होंगे तब कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि वह बिंदु तीनों सीधी रेखा में होंगे। ठीक, अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2 और कोष्टक को बंद और बराबर में क्या? 0। ये होता है अपना फॉर्मूला, हमने लिख लिया। तो जब भी आपसे संरेख की बात करें तो आपको इसी पॉइंट को लगाना है। जैसे आइए एक प्रश्न करते हैं। चलिए, ये लिखा है आपके सामने प्रश्न, के मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। हमें तीन बिंदु दिए हैं, ए के निर्देशांक 2,3, बी के 4, के और सी के 6, -3। ठीक है दोस्त, अगर ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें मान रख दें, x1 का मान ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो यहाँ पर x1 का मान 2 हो गया, y2 का मान k हो गया, y3 का मान -3 है तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। x2 का मान 4, y3 का मान -3, y1 का मान -3 प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 3 और y2 का मान k और इक्वल टू 0। ये दो गुणा में होगा, इधर कैंची गुणा होगा तो यहाँ 0 में चला जाएगा। क्या होगा? अंदर इसका गुणा होगा 2k प्लस 6, अंदर 4 का गुणा होगा तो -12, या इसको जोड़ लीजिए पहले तो ये हो जाएगा -6 और इसका गुणा होगा 4 में तो -24 हो जाएगा सीधा, और इसमें होगा 18 - 6k इक्वल टू 0। अब ये -6k और 2k इनको आपस में घटाना होगा तो -4k आ जाएगा, और इनको 18 को 6 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 24, तो -24 ये लिखे हैं और +24 इन को जोड़े से आ जाएगा, और ये हो गया आपका -4 इक्वल टू, ये कट जाएंगे तो इक्वल टू 0। तो k का यहाँ भाग जाएगा तो 0/-4, यानी k का मान कितना आ गया? 0। यानी ये बिंदु क्या है? संरेख हैं, तो k का मान कितना आया? k का मान 0 आया। यही आपका आंसर है। k का मान कितना आया? 0 आया। आप गौर से इसको देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। यह जो वीडियो है वो एडिट जूनियर हाई स्कूल को दृष्टिकोण रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल पर सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।